हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटर्स एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ राजस्थान में जो दोस्तों 1857 की क्रांति हुई थी उससे रिलेटेड टॉपिक है। दोस्तों आज इसको कवर करेंगे। दोस्तों अब तक जो है दोस्तों हम डिस्कशन कर चुके हैं। अगर देखा जाए तो अब तक सभी इम्पोर्टेंट डायनेस्टीज़ को कवर किया जा चुका है। अब हम ये जो सेकंड पोर्शन है इस पे अब वीडियो शुरू कर रहे हैं। इसमें आज के वीडियो में हम फ्रीडम मूवमेंट से रिलेटेड है, लेकिन 1857 की क्रांति से रिलेटेड है, जिसमें हम सेलिएंट फीचर्स को देखेंगे जो 19th सेंचुरी में रहते हैं। ठीक है, तो इसमें जितना भी राजस्थान में जो भी कुछ हुई थी घटनाएं वो सारी कवर की जाएगी इस वीडियो में। दोस्तों अगर आपने हमारी वीडियोस नहीं देखी है प्रीवियस तो उनको आप जाकर के देख लें, जिसमें इम्पोर्टेंट डायनेस्टीज़ कवर हो चुकी हैं, ये देख सकते हो। इससे पहले जो है दोस्तों जो प्री हिस्टोरिक एरा था, प्री हिस्टोरिक टाइम से रिलेटेड वीडियोस थी राजस्थान की, ये सब इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से है वीडियोस। लेकिन दोस्तों प्रीलिम्स की भी कोई तैयारी कर रहा हो स्टूडेंट या राजस्थान के गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए भी सब ये इम्पोर्टेंट रहेगी। इससे पहले मैंने जितने भी RAS मेंस एग्ज़ाम के पेपर थे उनका एनालिसिस करके दिखाया था। ठीक है, आप इनको जा कर के देख लो, ये वीडियोज़ ऑलरेडी अवेलेबल है। चाहे जियोग्राफी हो चाहे साइंस हो, हर एक पेपर के ऊपर एनालिसिस है। मतलब एनालिसिस भी कंप्लीट ही है दोस्तों। कंप्लीट का मतलब ये है कि जितना पेपर में पेपर और सिलेबस को देख करके चीज़ें समझ आती है कि RPSC एक्चुअली पेपर में कहाँ से क्वेश्चन पूछेगी आपसे इस बारी के RAS मेंस एग्ज़ाम में, तो उन एरियाज़ को कवर अप किया गया है। ठीक है, अब देखो, अब डिस्कशन में आगे बढ़े उससे पहले आप ये जान लीजिए कि RAS हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम चैनल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही कॉम्पिटिटर्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जाकर के जो है आपको ये इम्पोर्टेंट जो है PDFs मिल जाएगी, कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की भी है और कई फ्री ऑफ कॉस्ट जो अवेलेबल जो दोस्तों PDF है, जो कि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सारी PDF है वो अवेलेबल है। और दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहूँगा, अगर आप जो है इंग्लिश मीडियम के पॉइंट ऑफ व्यू से बुक्स ढूंढ रहे हो तो ये सारी बुक्स हैं जिनका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। और यहाँ पे जो है पहली PDF जो है दोस्तों वो RAS मेंस एग्ज़ाम के 2021 के नोट्स की है, जो कि कॉम्पिटिटर्स एकेडमी के अंडर में जितने भी नोट्स थे दोस्तों उनकी PDFs अपनी तरफ से प्रोवाइड करने की मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है। ठीक है, तो दोस्तों आप चाहें तो इसको बाई कर सकते हो। ये एक ओनली पेड सब्सक्रिप्शन है दोस्तों कॉम्पिटिटर्स एकेडमी का। बाकी सब जो है ये आपको Amazon वेबसाइट पर मिल जाएंगे, ये सारी इंपॉर्टेंट बुक्स के लिंक। ठीक है, तो आप जाकर के इनको भी सर्च करके भी डायरेक्ट बाई कर सकते हो, और चाहो तो इन लिंक्स के थ्रू जो है जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे उससे भी बाई कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों अभी वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि 1857 की जो क्रांति थी उसमें राजस्थान का क्या रोल था। तो दोस्तों होता क्या है कि 1832 AD में जो है एजेंट टू गवर्नर जनरल का जो हेडक्वार्टर था वो अजमेर बनाया गया था। ठीक है, अब मैं इसकी PDF को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपके लिए ताकि आप इसको ज़्यादा बेहतर से देख सकें। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो राजस्थान है उसमें एजेंट टू गवर्नर जनरल का एक पद बनाया गया था दोस्तों। वो करता क्या था, उसका तो हेडक्वार्टर अजमेर में था और राजस्थान में जो भी रियासतें थी उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी पे नज़र रखता था ये। तो एक तरीके से गवर्नर जनरल तो नेशनल लेवल पे हो जाता था और एजेंट उसका जो है वो स्टेट लेवल पे हो जाता था। तो राजस्थान को अगर एज ए स्टेट की तरह देखोगे तो एजेंट टू गवर्नर जनरल बन गया ये। ठीक है, जो कि राजस्थान की एक्टिविटीज़ को देखता था। फिर इसके अंडर में भी एक और पर्सन होता था, उसको बोलते थे पॉलिटिकल एजेंट। पॉलिटिकल एजेंट होता था वो एक तरीके से यूँ मान लो रियासतों के अंदर क्या चल रहा है, क्या घटनाएं चल रही है, वो सबकी जानकारी रखता था और ये जानकारी को पहुंचाता था ऊपर लेवल की अथॉरिटी के पास में। अब होता ये यहाँ पे मिस्टर लॉकेट जो है वो पहले एजेंट बनते हैं टू गवर्नर जनरल ऑफ राजस्थान। ठीक है, तो मिस्टर लॉकेट के बारे में यहाँ पे बताया गया। देखो हर एक पॉइंट जो है
ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ऑब्जेक्टिव अगर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मेंस के हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो मैं 2 मार्कर या 3 मार्कर, सॉरी 5 मार्कर करके बता दूंगा कि, क्योंकि आरपीएससी जो है आरएस मेंस एग्जाम में 2 और 5 नंबर के क्वेश्चन से पूछती है, ठीक है। तो इस तरीके से आ सकता है। कल को 10 नंबर में अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा दोस्तों, तो जो जो स्थान थे राजस्थान में डिफरेंट डिफरेंट जहाँ जहाँ पे क्रांतियाँ हुई थी उसका पूरा डिटेल में विवरण जो है आपको आना चाहिए, दैट मीन्स प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आना चाहिए, ठीक है। तो उस तरीके से जो है आपको तभी जाकर के 10 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है इस पूरे सेक्शन से, नहीं तो दोस्तों 5 नंबर या 2 नंबर का ही बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1845 एडी में ये होता है कि हेडक्वार्टर वॉज ट्रांसफर टू आबू। तो आबू जो है माउंट आबू आपने सुना ही होगा, ठीक है। तो गुरु शिखर वाला जो है वो वाला ही आबू जो है वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दी जाती है यहाँ पे हेडक्वार्टर को। अब ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 एडी एजीजी वॉज जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। देखो दोस्तों ये स्टार जो लगा रखे हैं ये सब लगाने के पीछे, ये अंडरलाइंड होने के पीछे जो रीज़न था, ये जब मैं मेरी खुद की प्रिपरेशन कर रहा था तो ये सब चीज़ें उसी की हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें ये बताती है कि डायरेक्टली पेपर में क्वेश्चन पूछना होगा तो यहीं से पूछेगा, ठीक है। अगर प्रीलिम्स पेपर में होता तो भी यहीं से इम्पोर्टेंट है यही सेक्शन, और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सेक्शन थोड़े बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। अभी देखो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस एजीजी बन गया था 1857 एडी के टाइम पे। एजीजी जो था मतलब वो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ही था। अब अर्लियर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस वॉज द पॉलिटिकल एजेंट ऑफ मेवाड़। इससे पहले जो है पहले पॉलिटिकल एजेंट हुआ करता था। अब देखो उस वक्त पे हो क्या रहा था कि जो कुछ इम्पोर्टेंट प्लेसेस थे राजस्थान में, ये जैसे कोटा हो गया, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और भरतपुर, तो इन जगहों पे जो है एक एक पॉलिटिकल एजेंट जो था दोस्तों उसको लगाया हुआ था, और वो पॉलिटिकल एजेंट जो है जानकारी देता था इनके बारे में। जैसे बर्टन जो है कोटा से था, कोटा में भी तो बर्टन था, मतलब जयपुर में ईडन था, और जोधपुर में मैकमेसन था, और उदयपुर में शावर्स था, और भरतपुर में मॉरिसन था, ठीक है। तो ये जो है पॉलिटिकल एजेंट थे उस वक्त के। और जो रूलर थे दोस्तों उस वक्त पे जो डिफरेंट डिफरेंट ये रियासतें थी अगर देखें तो वहाँ पे जो रूलर्स थे, तो कोटा में राम सिंह, जयपुर में राम सिंह द्वितीय, जोधपुर में तख्त सिंह, उदयपुर में स्वरूप सिंह, और भरतपुर में बात करें तो जसवंत सिंह थे, ठीक है, रूलर। तो ये इस तरीके से आपके मेनली जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्ज़ाम हों अगर कभी भी राजस्थान में, तो वहाँ ज़रूर काम आ जाएंगे ये ऐसे डाटा, ठीक है। द मिलिट्री कंटेनमेंट जो कैंटोनमेंट था ऑफ द ब्रिटिशर्स इन राजस्थान, सो नसीराबाद जो है अजमेर में हो जाता है, ठीक है, नसीराबाद अजमेर में, और नीमच एमपी, ठीक है। तो मिलिट्री कैंटोनमेंट जो थे ऑफ द ब्रिटिशर्स इन द राजस्थान, तो ये जो है आपको ध्यान रखना है कि मिलिट्री कैंटोनमेंट होते थे नसीराबाद, जहाँ पे देखो मिलिट्री कैंटोनमेंट का मतलब ये होता है जहाँ पे फौजें खड़ी की जाती हैं, ठीक है, या फौजें रहती हैं, या फौज के जो लोग होते हैं वो लोग ठहरते हैं, ठीक है। तो वो कैंटोनमेंट्स हैं, बोर्ड है, आज भी होते हैं इंडिया में कैंटोनमेंट बोर्ड, उस वक्त भी थे, ठीक है। तो नसीराबाद तो अजमेर में आता है, नीमच एमपी में आ जाता है, एरनपुरा पाली में आता है, ठीक है। पाली में एट दैट टाइम वॉज पार्ट ऑफ जोधपुर स्टेट, तो वो उस वक्त पे जोधपुर स्टेट का पार्ट हुआ करता था एरनपुरा पाली। फिर देवली जो है टोंक, टोंक के अंदर आता है देवली, फिर खेरवाड़ा उदयपुर में आता है, और ब्यावर जो है वो अजमेर में आता है, ठीक है। अब बहुत ही कंटेनमेंट्स, ये जो दोनों कंटेनमेंट है खेरवाड़ा और ब्यावर के, ये दोनों कंटेनमेंट डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द रिवोल्ट ऑफ 1857 एडी। तो इन्होंने कभी 1857 की क्रांति में पार्ट नहीं लिया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो इन चारों ने ही पार्ट लिया था, तो मेन जो युद्ध जो भी क्रांति हुई वो यहीं पे हुई थी, ठीक है। तो अभी हम इन्हीं के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। बाकी खेरवाड़ा जो कि उदयपुर में है वहाँ तो कुछ नहीं हुआ, और ब्यावर जो कि अजमेर में है वहाँ पे कुछ खास हुआ नहीं था 1857 की क्रांति के दौरान, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम और देखते हैं दोस्तों
क्या है यहाँ पे, तो नसीराबाद के बारे में बताया गया है यहाँ पे। तो नसीराबाद में जो है शुरुआत हो गई थी क्रांति की, ठीक है। तो 28 मई 1857 को नसीराबाद कैंटोनमेंट वॉज द फर्स्ट इन राजस्थान वेयर रिवोल्ट अकर्ड, ठीक है। वो पहला था जहाँ पे रिवोल्ट अकर हो गया था, ठीक है। बाकी इसके बाद में 28 मई 1857 को सोल्जर्स जो थे 15th नेटिव इन्फेंट्री के जो जितने भी सोल्जर्स थे 15th नेटिव इन्फेंट्री के स्टार्टेड द रिवोल्ट। अब आप सोच रहे होंगे ये 15th क्या है, नेटिव इन्फेंट्री। दोस्तों ये नंबर दिया हुआ होता है, कोई इन्फेंट्री मतलब ये जो भी है जहाँ पे भी सोल्जर्स होते हैं, खड़े होते हैं या इकट्ठा होते हैं, छावनी बोल सकते हैं, हिंदी में अपन छावनी बोलते हैं, ठीक है। तो उस छावनी में जो है 15th नेटिव इन्फेंट्री में सोल्जर ने स्टार्ट कर दिया था रिवोल्ट पहले तो नसीराबाद में। फिर आफ्टर 2 days द सोल्जर्स ऑफ द 30th नेटिव इन्फेंट्री मर्ज्ड विद देम। अब इनको भी लगा 30th नेटिव इन्फेंट्री वालों को कि हम भी जुड़ जाते हैं इस क्रांति में, तो ये भी जुड़ गए। एंड दे ऑल मूव्ड टूवर्ड्स दिल्ली। अब इन सब ने बोला, नारा दिया दिल्ली चलो, तो ये सब दिल्ली जाने लग गए थे। दे ऑल मूव्ड टूवर्ड्स दिल्ली, तो ये दो दिल्ली की तरफ जाने लग गए थे, ठीक है। अब देखो इसके बाद में क्या होता है, नीमच में अगर देखें, नीमच ये सेकंड प्लेस था, जो कि सेकंड इम्पोर्टेंट प्लेस था जहाँ पे 1857 की क्रांति हुई थी। तो अ सोल्जर नेम्ड मोहम्मद अली बेग रिफ्यूज्ड टू टेक। मोहम्मद अली बेग की अगर बात करें तो ये एक ऐसा पर्सन था दोस्तों जिसने जो अंग्रेज थे उनकी अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया साफ साफ, ठीक है। तो मोहम्मद अली बेग ने जो है ओथ ली, मतलब उसने शपथ, यहाँ पे बताया जा रहा है कि उसने जो है शपथ ली थी ऑफ लॉयल्टी फॉर ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है। तो उसने मना कर दिया था इसके लेकर के, यही बात कही जा रही है ना पीछे की जो स्लाइड है दोस्तों, उसमें जो है यही बात कही जा रही है कि उसने रिफ्यूज़ कर दिया था, ये रिफ्यूज़ कर दिया था, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, रिफ्यूज़ कर दिया था मतलब मना कर दिया था, टू टेक द ओथ, ठीक है। तो ओथ लेने से जो है उसने मना कर दिया था लॉयल्टी फॉर ब्रिटिश एम्पायर की, ठीक है। मतलब ब्रिटिश के प्रति लॉयल रहने की ओथ जो दिलाई गई उसको लेने से मना कर दिया था। इन फ्रंट ऑफ कर्नल एबॉट, तब उस वक्त पे कर्नल एबॉट जो है उसके सामने, ठीक है। ऑन द अकाउंट ऑफ इलीगल मर्जिंग ऑफ अवध। एक्चुअली उस वक्त पे क्या है, इलीगल तरीके से जो है ब्रिटिशर्स ने अवध के ऊपर जो है उसको कंट्रोल में कर लिया था। तो इस बात से काफ़ी सारे सैनिक जो थे वो नाखुश थे, तो इस वजह से उन्होंने ऐसा किया। अब ऑन 3 जून 1857 द रिवोल्ट इन द कैंटोनमेंट अकर्ड इन द लीडरशिप ऑफ अ सोल्जर नेम्ड हीरा सिंह। तो ये जो रिवोल्ट शुरू हुआ वो हीरा सिंह की अध्यक्षता में, उसकी लीडरशिप में जो है सोल्जर्स के बीच में एक रिवोल्ट यहाँ पे शुरू हुआ। दे किल्ड एन इंग्लिश सार्जेंट एंड हिज वाइफ। तो उन्होंने जो है न आओ देखा न ताऊ, और अंग्रेज एक सार्जेंट था उसको उड़ा डाला, उसकी वाइफ को भी मार दिया। फिर उसके बाद में द 40 ब्रिटिशर्स रेन फ्रॉम नीमच कैंटोनमेंट। अब वो नीमच के कैंटोनमेंट से भागे, जो ब्रिटिशर्स थे 40 ब्रिटिशर्स थे वो वहाँ से भागे। वर गिवन शेल्टर इन डोंगला विलेज बाय अ फार्मर नेम्ड रघाराम जो है, रघाराम नाम से फार्मर जो था उसके पास जाकर के इनको जो है शरण मिली थी, ठीक है। ये जितने भी अंग्रेज थे उन सभी को, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, लेटर ऑन शावर्स रिलीज्ड देम। शावर कौन था, ये उदयपुर वाला ही शावर है, ठीक है। तो उदयपुर में जो पॉलिटिकल एजेंट था वही शावर था। लेटर ऑन कैप्टन शावर्स रिलीज्ड देम फ्रॉम देयर एंड सेंड देम टू उदयपुर महाराणा। के बाद में इन जो 40 जो भी ब्रिटिशर्स थे उनको भगा करके जो है महाराणा की शरण में लेकर के ले जाया गया था, ठीक है। उदयपुर के महाराणा की शरण में ले जाया गया था। फिर उदयपुर के महाराणा केप्ट देम टू
जग मंदिर पैलेस, तो उन सबको जग मंदिर पैलेस में जाकर के ठहरा दिया था उदयपुर के महाराणा ने। अब उदयपुर महाराणा कोई थोड़ी ना इस 1857 की क्रांति में शामिल थे, वो तो सिर्फ अपना खुद का हित देख रहे थे, अपनी खुद की जो भी सत्ता थी उसको संभाल रहे थे। उनको उनका राजपाट पसंद था, तो उन्होंने राजपाट में वो बने रहे, और अंग्रेजों के साथ इनके तो अलायंस वलायंस तो चल ही रहे थे उस वक्त पे। तो द रिबेलियन सोल्जर्स केम टू शाहपुरा। अब रिबेलियन सोल्जर्स सारे के सारे शाहपुरा आ गए, एंड द रूलर ऑफ शाहपुरा प्रोवाइड फूड सप्लाई टू देम। तो जो शाहपुरा का रूलर था उसने फूड सप्लाई प्रॉपरली इन सोल्जर्स को प्रोवाइड की, जो कि अपने देश के 1857 की क्रांति में जो पार्टिसिपेट कर रहे थे उन सब सोल्जर को फूड सप्लाई प्रोवाइड की। एंड ओपोज किया इन्होंने कैप्टन शावर्स को। कैप्टन शावर्स को इन्होंने जो है अपोज किया इसके बाद में। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है। नेक्स्ट है फ्रॉम शाहपुरा दे केम टू नीमराणा। अब शाहपुरा का काम हो गया, खाना पीना कर लिया, अब ये नीमराणा चले गए। नीमराणा में क्या हुआ, एट दैट टाइम इट वाज पार्ट ऑफ टोंक स्टेट। नीमराणा उस वक्त पे टोंक स्टेट जो थी उसका पार्ट था। एंड दे ऑब्टेन्ड मैसिव पीपल सपोर्ट। उनको ज़बरदस्त लोगों का समर्थन मिला था इन नीमराणा। निम्बाहेड़ा, निम्बाहेड़ा जो है आज के टाइम पे चित्तौड़ में है दोस्तों। निम्बाहेड़ा में जो है बड़ा सपोर्ट मिला इन सब सैनिकों को लोगों की तरफ से। सो देयर द सोल्जर्स ऑफ देवली कैंटोनमेंट मर्ज्ड विद देम। ठीक है, तो देवली जो कैंटोनमेंट था, तो देवली कैंटोनमेंट के सोल्जर्स ने भी ये डिसाइड किया कि हम भी मर्ज हो रहे हैं आप सभी के साथ, जो नीमच वाले आ रहे थे उसके साथ में, विद देम। एंड दे ऑल डिपार्टेड टू दिल्ली फ्रॉम निम्बाहेड़ा। अब सब ने मिलजुल करके ये डिसाइड किया कि पहले नीमराणा से शाहपुरा, अब ये निम्बाहेड़ा, अब ये सब मिल करके दिल्ली जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो है नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट प्लेस था जहाँ पे क्रांति शुरू हुई वो थी एरिनपुरा। एरिनपुरा नाम से जो है जगह थी। इन 1835 AD द जोधपुर लीजन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड। यहाँ पे जोधपुर लीजन बनाया गया था, एंड एरिनपुरा वॉज मेड इट्स सदर मुकाम, चीफ हेडक्वार्टर। ठीक है, तो 1835 में जो जोधपुर लीजन था उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। एरिनपुरा जो है पाली में पड़ता है दोस्तों। ठीक है, और पाली जो है जोधपुर के अंदर आता है, तो वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। और एरिनपुरा वॉज मेड इट्स सदर मुकाम, चीफ हेडक्वार्टर। ठीक है, एरिनपुरा को इसका चीफ हेडक्वार्टर उस वक्त पे सदर मुकाम में चीफ हेडक्वार्टर बनाया गया था। अब नेक्स्ट ये होता है कि अ यूनिट ऑफ पूर्बिया सोल्जर ऑफ एरिनपुरा कैंटोनमेंट वॉज सेंड टू आबू। अब यहाँ पे जो है यहाँ पे भी एक अलग ही घटना चल रही थी कि एरिनपुरा कैंटोनमेंट में जो भी सोल्जर्स थे उन सबको भेजा गया आबू, वेयर दे स्टार्टेड रिवोल्ट एंड लेटर ऑन दे मर्ज्ड विद अदर सोल्जर्स एट एरिनपुरा। तो एरिनपुरा में जो है ये सारे सोल्जर्स इकट्ठा हो गए और मिल गए एक साथ में। एंड दे लूटेड द कैंटोनमेंट एंड डिपार्टेड टू दिल्ली। इन सब ने कैंटोनमेंट को ज़बरदस्त तरीके से लूटा और उसके बाद में दिल्ली की तरफ ये रवाना हो गए थे विद द स्लोगन मूव टू दिल्ली एंड किल इंग्लिश मैन। ठीक है, तो दिल्ली की तरफ चलो और सभी अंग्रेजों को उड़ा दो, मार दो उनको। ठीक है, तो इसके बाद में होता क्या है, एट अ प्लेस नेम्ड खेरवा पाली दे मेट टू आउवा ठाकुर। आउवा का जो ठाकुर था जिसका नाम था कुशाल सिंह चंपावत। ठीक है, ये उससे जा कर के मिले। तो खेड़वा के जो पाली एट अ प्लेस नेम्ड खेड़वा पाली दे मेट आउवा शासक। आउवा इस तरीके से हिंदी में बोल सकते हैं, आउवा का शासक कुशाल सिंह चंपावत हु प्रोवाइडेड लीडरशिप टू दोज रिबेलियन सोल्जर्स। तो जो भी रिबेलियन सोल्जर्स थे उन सबको प्रॉपर जो है शेल्टर, ये प्रॉपर रिबेलियन सोल्जर्स को लीडरशिप प्रोवाइड की। यहाँ पे आउवा के ठाकुर को अब लीडरशिप मिल गई थी
तो अब कुशाल सिंह चंपावत के बारे में कुछ बातें हैं जो हम पढ़ लेते हैं दोस्तों। तो कुशाल सिंह चंपावत जो है उसने जो है मर्डर कर दिया था। ही मर्डर्ड बिठोरा विलेज ठाकुर कांजी। बिठोरा विलेज जो थी उसके ठाकुर कांजी का वध कर दिया था ऑन द क्वेश्चन ऑफ सक्सेशन ऑफ बिठोरा विलेज। देयरफॉर ही बिकेम रिबेलियन ऑफ जोधपुर स्टेट। अब चूंकि उसने जो है वध किया था बिठोरा विलेज के शासक का, ये ठाकुर कांजी का, ठीक है, जो सक्सेशन की लड़ाई हुई होगी इनके बीच में। सक्सेशन क्या होता है? उत्तराधिकारी का युद्ध वुद्ध होता है उस तरीके से। तो ही बिकेम रिबेलियन ऑफ जोधपुर स्टेट, इस वजह से वो जोधपुर स्टेट का रिबेलियन मतलब देशद्रोही टाइप से बन गया था, ठीक है। अब लेटर ऑन व्हेन ही लिंक्ड विद द सोल्जर्स ऑफ द एरिनपुरा कैंटोनमेंट, तो जब उसने लिंक किया विद द सोल्जर्स ऑफ द एरिनपुरा कैंटोनमेंट, हिज रिबेलियंस बिकेम अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गए थे, ठीक है। इसके जो रिबेलियंस थे ये सब ब्रिटिशर्स के तो अगेंस्ट थे ही। अब यहाँ पे लगातार बैटल होती है, देखो, एक तो बैटल ऑफ बिठौरा 8 सितंबर 1857 को हो रही है, बैटल ऑफ चेलावास 18 सितंबर 1857, बैटल ऑफ आउवा 20 जनवरी 1858, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों अलग अलग बैटल हो रही है यहाँ पे, जो कि आउवा के जो ठाकुर हैं इनके द्वारा लड़ी जा रही थी। अब बैटल ऑफ बिठौरा में क्या हुआ था, तो कुछ एक बातें हैं जो मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। इन द बैटल द जोधपुर आर्मी विच वॉज लेड बाय कैप्टन हीथकोट, ठीक है। तो इस बैटल में जो है जोधपुर की जो आर्मी थी विच वॉज लेड बाय कैप्टन हीथकोट, आनंद सिंह पनवार फोर्ट्समैन ऑफ जोधपुर फोर्ट एंड कुशाल राज सिंघवी प्लेटून कमांडर, ठीक है। तो ये जो है कुछ और लोग भी थे जो कि इसमें शामिल थे इस बैटल में। तो इन द बैटल ऑफ जोधपुर आर्मी विच वॉज लेड बाय कैप्टन हेथकोट एंड आनंद सिंह पनवार फोर्ट्समैन ऑफ जोधपुर फोर्ट और कुशाल राज सिंघवी प्लेटून कमांडर, ठीक है, ये सब इस बैटल में शामिल था। और फोर्ट अगेंस्ट कुशाल सिंह, तो इन सब की जिनका जो है युद्ध हुआ था कुशाल सिंह के अगेंस्ट। फाइनली कुशाल सिंह वॉन द बैटल एंड कमांडेंट ऑफ जोधपुर फोर्ट नेम्ड ओनाद सिंह पनवार डाइड, ठीक है। तो जो भी कमांडेंट था जो भी फोर्ट का वो सब मारे गए, ठीक है। अब इसके बाद बैटल ऑफ चिलावास होती है। अब इस बैटल में क्या हुआ, तो बैटल इज ऑल्सो नोन एज बैटल ऑफ ब्लैक एंड वाइट, इसको बैटल एंड ऑफ ब्लैक एंड वाइट भी कहते हैं। ये 2 मार्क्स टाइप के क्वेश्चन हैं दोस्तों। अगर आप किसी भी कैंटोनमेंट या युद्ध की यहाँ पे देख रहे हो, हर एक बात इंपॉर्टेंट है, 2 से 5 नंबर में पूछ सकते हैं। ये कुशाल सिंह के बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं पेपर में, तो आप इसको जो है अच्छे से रेडी करके जाओ इस सेक्शन को, ठीक है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बैटल ऑफ ब्लैक एंड वाइट भी बोला जाता है इसको, जो बैटल ऑफ चेलावास है उसको, ठीक है। अब एजेंट टू गवर्नर जनरल जो होता है यहाँ पे, वो क्या करता है, वो होता है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस एंड जोधपुरस पॉलिटिकल एजेंट मैक मैसन जो है लेड द ब्रिटिश आर्मी। तो यहाँ पे ये 2 जो पर्सन होते हैं, एजीजी जो है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस हो गया वो, और जोधपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था मैक मैसन, वो दोनों मिलकर के ब्रिटिश आर्मी का प्रतिनिधित्व करते हैं। और द हेड ऑफ मैक मैसन वॉज कट एंड हैंग्ड ऑन द आउवा फोर्ट। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, आउवा के फोर्ट के बाहर जो है मैक मैसन की गर्दन काट दी जाती है, उसको लटका दिया जाता है, ठीक है। अब देखो, अब द बैटल ऑफ आउवा होती है, ठीक है। अब ये लास्ट बैटल होती है और इसमें पता चलेगा कि आखिर फाइनली क्लाइमेक्स से क्या निकल के आया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बैटल ऑफ आउवा में यूँ होता है कि द ब्रिटिश आर्मी वॉज लेड बाय कर्नल होम्स एंड हंसराज जोशी
तो अब जो है एक ब्रिटिश आर्मी आती है यहाँ पे कर्नल होम्स की और हंसराज जोशी की, जो कि लेटर ऑन व्हेन कुशाल सिंह क्विट द होप ऑफ विक्ट्री, ठीक है, लेटर ऑन व्हेन कुशाल सिंह क्विट द होप ऑफ विक्ट्री, जब उसको जीतने की उम्मीद ही नहीं बचती है, तो ही हैंडेड ओवर द चार्ज ऑफ आउवा टू हिज यंगर ब्रदर नेम्ड पृथ्वी सिंह। तो पृथ्वी सिंह को वो सारा का सारा चार्ज दे देता है आउवा के फोर्ट का, एंड ही वॉज ठाकुर ऑफ लंबिया, ठीक है, ये ठाकुर है पृथ्वी सिंह भी, लंबिया का ठाकुर है, ठीक है। ही देन टुक शेल्टर टू रावत जोध सिंह, ठीक है, ही देन टुक शेल्टर टू रावत जोध सिंह ऑफ कोठरिया नाथ द्वारा इन मेवाड़, ठीक है। तो ही देन टुक शेल्टर, ये जो है शेल्टर लेता है, ही देन टुक शेल्टर टू रावत जोध सिंह। अब आउवा का जो शासक था खुशाल सिंह, वो भी भागा भागा फिर रहा है, उसने अपनी बागडोर, अपने जो भी है आउवा के फोर्ट की बागडोर तो पृथ्वी सिंह उसके छोटे भाई को दे दी। अब चूंकि उसने इतने लोगों की हत्या करवा दी थी, इतने अंग्रेजों की, तो अब भाई जो है ये भी भागा भागा फिर रहा था, ठीक है। तो ही टुक शेल्टर टू रावत जोध सिंह ऑफ कोठरिया, ठीक है, हदद्वारा इन मेवाड़, एंड लेटर ऑन डिपार्टेड टू केसरी सिंह चुंडावत, ठीक है, ऑफ सलुम्बर, ठीक है, लेटर ऑन डिपार्टेड टू केसरी सिंह चुंडावत ऑफ सलुम्बर, ठीक है। तो सलुम्बर के केसरी सिंह चुंडावत की जो है इसने बागडोर संभाल दी थी। डिपार्टेड टू केसरी सिंह चुंडावत ऑफ सलुम्बर, तो इनके यहाँ पे शरण लेता हुआ ये भागा भागा फिर रहा था, ठीक है। अब इसके बाद में ये होता है एट आउवा द रिबेलियन सोल्जर्स वर डिफीटेड एंड द ब्रिटिशर्स शोन देयर टायरेनिकल एक्ट इन द आउवा फोर्ट। तो यहाँ पे जो है ये वो बैटल थी दोस्तों आउवा की, जिसमें रिबेलियन जो सोल्जर्स थे वो सब डिफीट हो गए थे और ब्रिटिशर्स ने बहुत टायरेनिकल इनके साथ एक्ट किया, बहुत बुरी इनकी स्थिति की गई, ठीक है, आउवा के फोर्ट में, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात, जो ब्रिटिशर्स थे कैरिड विद देम द आइडियल ऑफ फेवर्ड गॉडेस नेम सुगाली माता ऑफ आउवा। तो सुगाली माता की पूजा जो करते थे आउवा के, उन सब की इन गॉडेस की जो है मूर्ति को लेकर के चले गए ब्रिटिशर्स, और प्रेजेंटली द आइडियल इज केप्ट इन द भानगढ़ म्यूजियम ऑफ पाली। तो पाली का जो भानगढ़ म्यूजियम है वहाँ पे जो है सुगाली माता की आपको गॉडेस की आइडल मिल जाएगी, आइडल मतलब मूर्ति, ठीक है। अब फॉलोइंग फ्यूडल्स सपोर्टेड कुशाल सिंह, ये कुछ थे, ठीक है, जिन्होंने कुशाल सिंह का समर्थन किया। एक तो था आलिन्यावास के अजीत सिंह, दूसरे थे गुलार के बिशन सिंह, फिर अशोक के शिवनाथ सिंह, ठीक है। तो इन लोगों ने जो है कुशाल सिंह का समर्थन किया था, कि चूँकि कुशाल सिंह लड़ रहा था, इधर से उधर फाइट कर रहा था, तो फिर वो सत्ता की भी लड़ाई तो थी सही सेसर वाली, ठीक है। तो आफ्टर देयर डिफीट इन आउवा द रिबेलियन सोल्जर डिपार्टेड टू दिल्ली अंडर द लीडरशिप ऑफ शिवनाथ सिंह, ठीक है। तो ये शिवनाथ सिंह की लीडरशिप में सारे सारे रिबेलियन सोल्जर्स जो है जाते हैं दिल्ली की तरफ। तो ठाकुर ऑफ आसोप का ठाकुर है, ये आसोप नाम से भी जगह थी, उस जगह का जो ठाकुर है उसका नाम है शिवनाथ सिंह। अब 1860 AD में क्या होता है कि कुशाल सिंह जो है सरेंडर कर देता है ब्रिटिशर्स के सामने एट नीमच ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ टेलर कमीशन। कुशाल सिंह वॉज मेड फ्री फ्रॉम ऑल हिज एक्शंस अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, इतना कुछ के बाद जो है कुशाल सिंह को फिर भी आज़ाद छोड़ दिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा, वो भी टेलर कमीशन की इन्वेस्टिगेशन के आधार पर। अब क्या होता है, प्रेजेंटली ऑल्सो द रेजोल्यूशन ऑफ आउवा एंड कुशाल सिंह बोथ आर संग इन द फोक सॉन्ग। तो जो भी फोक जो लोकगीत गाए जाते हैं उसमें कुशाल
इनका नाम आता ही है आजकल, आज के टाइम पे भी जो भी है, कहीं पे फोक सॉन्ग अगर राजस्थान में इन एरियाज में गाए जाते हैं तो ठीक है। रिवोल्ट ऑफ कोटा, देखो कोटा का रिवोल्ट भी इम्पोर्टेंट था। तो इन कोटा एडवोकेट जयदयाल एंड रिसालदार मेहराब खान लेड द रेवोल्यूशन 15 अक्टूबर 1857। ठीक है, तो ये देखने वाली चीज़ है कि कोटा में जो है एडवोकेट जो जयदयाल थे और रिसलदार मेहराब खान, ठीक है, लेड द रेवोल्यूशन, ठीक है, 15 अक्टूबर 1857 को इन्होंने चलाया था। ठीक है, तो कोटा के साइड में इस तरीके से ये लोग ज़्यादा एक्टिव थे। अब आपको समझ आ गया होगा किस किस एरिया में कौन कौन एक्टिव था। इन सबको पॉइंट को एक एक को याद रखना पड़ेगा। कुछ भी पूछा जा सकता है, 2 या 5 नंबर में आ सकता है। ठीक है, कोटा के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो बर्टन थे। ठीक है, कौन थे? बर्टन थे पॉलिटिकल एजेंट, एंड हिज 2 सन फ्रैंक और आर्थर वर मर्डर, सबको मार दिया गया। द डेथ बॉडी ऑफ बर्टन वॉज मूव्ड इन द कंप्लीट सिटी ऑफ कोटा। ठीक है, अब महाराव राम सिंह ऑफ कोटा वॉज केप्ट अंडर सर्विलियंस, उनको सर्विलियंस में डाला गया। ठीक है, अब होता यह है कि एक एग्रीमेंट होता है, एन एग्रीमेंट वॉज मेड बिटवीन महंत जो है कन्हैया लाल गोस्वामी जो थे ऑफ मथुराधीश टेम्पल। देखिए ये कोटा में मथुराधीश जी का टेम्पल है, और यहाँ पे जो है महंत कन्हैया लाल गोस्वामी जो होते हैं उनको उनके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है। एंड महाराव राम सिंह ऑफ कोटा, उनके साथ भी एक एग्रीमेंट होता है, और अकॉर्डिंग टू इट कोटा के महाराव जो है साइन करेंगे ऑन रिटन अथॉरिटी पे, which said that Maharao was responsible for the murder of Major Burton, and also Jayadayal was appointed as the administrator of Kota। ठीक है, तो ये कुछ शर्तें थी जो रखी गई थी। ठीक है, तो ये एग्रीमेंट हुआ था यहाँ पे, जो कि महंत कन्हैयालाल गोस्वामी जो कि मथुराधीश टेम्पल के महंत थे, और महाराव राम सिंह के बीच में हुआ था ये एग्रीमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हर एक जगह पे कुछ ना कुछ क्रांति हुई है, क्रांति के दौरान जो है कुछ ना कुछ घटनाएं घटी हैं, वही है, और उन्हीं के बारे में हम लोग बात ही कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये क्या है कि अकॉर्डिंग टू इट, ठीक है, तो इसने इनके बीच में एग्रीमेंट तो हो ही गया था। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू इट कोटा महाराव signed on a written authority which said that महाराव was responsible for murder of Major Burton। ठीक है, महाराव ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो जयदयाल वॉज अपॉइंटेड एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कोटा। तो अब जो है कोटा का एडमिनिस्ट्रेटर किसको? जयदयाल को बना दिया गया। मदन पाल वॉज द रूलर था ऑफ करौली, सेंड हिज आर्मी टू रिलीज कोटा महाराव। तो यार महाराव, कोटा के महाराव को जो है पकड़ लिया था इन्होंने, तो कोटा के महाराव को आज़ाद कराने के लिए ये करौली का जो रूलर था, शासक जो था करौली का, वो खुद आया था। उसका नाम मदन पाल था। लेटर ऑन जनरल रॉबर्ट रिलीज्ड कोटा को फ्रॉम रिबेलियंस। तो जनरल जो भी रॉबर्ट है उन्होंने रिलीज कर दिया था कोटा को फ्रॉम रिबेलियंस। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स डिक्लेयर्ड दैट कोटा महाराव वॉज इनोसेंट है बट रिस्पॉन्सिबल फॉर द मर्डर ऑफ मेजर बर्टन। ठीक है, तो ये जो चीज़ थी ये इनके महाराव के साथ में घट रही थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो कैनन सल्यूटेशन होता था, मतलब तोपों की सलामी दी जाती थी, तो महाराव ऑफ कोटा वॉज रिड्यूस्ड टू 11 फ्रॉम 15। तो 15 तोपों की सलामी के बजाय 11 ही से काम चलाया जा रहा था इनके द्वारा। अब मदन पाल ऑफ करौली वॉज ऑनर्ड एंड गिवन सैल्यूटेशन ऑफ 17 कैनन। ठीक है, तो जो भी महाराव थे, ये महाराव ऑफ करौली वॉज ऑनर्ड उनको, लेकिन चूँकि करौली के जो महाराज जी जो थे, चूँकि वो बचाने के लिए आए थे कोटा के रूलर को,
राम सिंह को, तो उनको ज़्यादा ऑनर दी गई और उनके सैल्यूटेशन को भी इंक्रीज करके 17 कैनन कर दिया गया था। तो द रिवोल्ट ऑफ कोटा वॉज बेसिकली अ पीपल्स रिवोल्ट था, लोगों द्वारा ही चलाया गया ज़्यादा मूवमेंट था कोटा की साइड में, ठीक है, कोई वो सोल्जर्स का उतना नहीं था। अब इसके बाद टोंक है, तो टोंक में भी एक छोटा मोटा रिवोल्ट तो होता ही है। तो उस रिवोल्ट में क्या हुआ, कौन मेन शासक था, ये थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पे द नवाब ऑफ टोंक नेम्ड वजीरुद्दौला, ठीक है, जो वजीरुद्दौला जो था वॉज अ सपोर्टर ऑफ द ब्रिटिशर्स, बट हिज मैटरनल अंकल नेम्ड मीर आलम सपोर्टेड द रिबेलियंस, ठीक है, मीर आलम ने जो रिबेलियंस थे उसको सपोर्ट किया था, ठीक है। तो जो नवाब ऑफ टोंक था जिसका नाम था वजीरुद्दौला, वो सपोर्टर ऑफ द ब्रिटिशर, वो तो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन जो मैटरनल अंकल थे उसके जिसका नाम था मीर आलम, उसने रिबेलियंस का साथ दिया। अब सोल्जर्स ऑफ द नीमच कैंटोनमेंट वर वेलकम्ड इन निम्बाहेड़ा एंड द ब्रिटिश आर्मी लेड बाई कर्नल जैक्सन विच रनिंग बिहाइंड द रिबेलियंस फोर्ट अगेंस्ट ताराचंद पटेल, ठीक है। तो ताराचंद पटेल के अगेंस्ट जो है फाइट की थी इसने। अब देखो वापस से मैं पढ़ देता हूँ इसको। द सोल्जर ऑफ द नीमच कैंटोनमेंट के जो भी सोल्जर थे वर वेलकम इन निम्बाहेड़ा, उनका स्वागत किया गया निम्बाहेड़ा में। ब्रिटिश आर्मी लेड बाई कर्नल जैक्सन विच वॉज रनिंग बिहाइंड द रिबेलियंस, क्योंकि काफ़ी पीछे पड़ी हुई थी रिबेलियंस के, फॉट अगेंस्ट ताराचंद पटेल, ठीक है। वुमेन्स ऑफ टोंक ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द रिवोल्ट, तो जो वुमेन्स थी टोंक की उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। और ये बहुत बड़ी बात है कि वुमेन्स का पार्टिसिपेशन 1857 की क्रांति के दौरान टोंक में देखने को मिला था, ठीक है। ये बहुत खास और बड़ी ज़बरदस्त बात है। वुमेन ऑफ टोंक ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द रिवोल्ट, so it was verified by a play named आगमेश नाम से एक प्ले था जो लिखा गया था मोहम्मद मुजीब के द्वारा, जो है दोस्तों ये लिखा गया था प्ले, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको, आगमेश नाम से एक प्ले था जो लिखा गया था मोहम्मद मुजीब के द्वारा। इट वॉज वेरीफाइड बाई अ प्ले नेम्ड आगमेश, ठीक है। पार्टिसिपेटेड इन द रिवोल्ट जो है वुमेन्स ऑफ टोंक, ठीक है। तो टोंक की महिलाओं ने भी पार्टिसिपेट किया था। अब देखो थोड़ा तात्या टोपे के बारे में भी जान लेते। देखिए ये भी राजस्थान में आए थे और खूब चक्कर लगाए थे इन्होंने राजस्थान में। तो तात्या टोपे जो है पहली बार जो उन्होंने विजिट किया था वो मंडलगढ़ भीलवाड़ा में किया था। एंड ही वॉज सपोर्टर ऑफ नासिर मोहम्मद खान, ठीक है। नासिर मोहम्मद खान के काफ़ी सपोर्टर थे ये, और अगेंस्ट द नवाब ऑफ टोंक, तो जो टोंक का नवाब था, ठीक है, तो ही वो सपोर्टेड, इनको सपोर्ट मिला था नासिर मोहम्मद खान के द्वारा सपोर्ट मिला था अगेंस्ट द नवाब ऑफ टोंक, ठीक है। तो टोंक के नवाब के अगेंस्ट नासिर मोहम्मद खान की तरफ से तात्या टोपे को सपोर्ट मिला था। एंड ही वॉज डिफर्टेड इन अ वार, एक वार में ही हार गए थे नियर द रिवर बनास एंड सो डिपार्टेड टू हाड़ौती। जो तात्या टोपे थे वो एक वार थी जो कि नियर रिवर बनास के थी, वहाँ पे तो हार गए थे, तो डिफीट हो गए, तो डिपार्ट कर दिए गए टू हाड़ौती, तो हाड़ौती की तरफ भाग के आ गए थे। फिर देयर द रूलर ऑफ झालावाड़ नेम्ड पृथ्वी सिंह सेंड हिज आर्मी अगेंस्ट तात्या टोपे, बट एक्सेप्ट गोपाल प्लेटून, लेकिन जो गोपाल प्लेटून था सिर्फ उसको छोड़ के द रेस्ट ऑफ द आर्मी डिनाइड फ्रॉम द वार, ठीक है। तो ये भी गजब की बात है। और तो फाइनली तात्या टोपे वॉन द वार विच अकर्ड एट अ प्लेस नेम्ड पलायता, तो पलायता नाम से स्थान पर तात्या टोपे का युद्ध हुआ था, लेकिन जो आर्मी थी उन्होंने जो है तात्या टोपे के अगेंस्ट एक्ट करने से ही मना कर दिया था, ठीक है।
एंड पृथ्वी सिंह जो है रेन फ्रॉम देयर एंड लेटर ऑन पृथ्वी सिंह रीऑक्यूपाइड झालावाड़ विद द हेल्प ऑफ द ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो लेटर ऑन जो है ब्रिटिशर्स की मदद से वापस से पृथ्वी सिंह ने वार को जीता। ठीक है, मतलब उसने वापस रीऑक्यूपाई किया झालावाड़ के फोर्ट को। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट कुछ है पृथ्वी सिंह के बारे में कि पृथ्वी सिंह ऑल्सो गिवन ₹5 लाख टू तात्या टोपे। तो पृथ्वी सिंह ने खुद ने 5 लाख रुपए दिए थे तात्या टोपे को। 1857 सितंबर में जो है तात्या टोपे वंस अगेन विजिटेड बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में वापस से जाकर के इन्होंने विजिट किया तात्या टोपे ने, और ही वॉज हेल्प्ड बाई रावत केसरी सिंह चुंडावत। तो रावत केसरी सिंह चुंडावत के साथ में जो है, जो कि सलूम्बर के शासक थे। ठीक है, तो उनके द्वारा इनकी मदद कराई गई थी। ठीक है, तो द रूलर ऑफ बीकानेर नेम्ड सरदार सिंह ऑल्सो हेल्प्ड तात्या टोपे बाई गिविंग 10 कैवलरी सोल्जर्स। ठीक है, ये बड़ी बात है दोस्तों। द रूलर्स ऑफ बीकानेर जो है नेम्ड सरदार सिंह जो थे, उन्होंने भी मदद की थी तात्या टोपे की बाई गिविंग 10 कैवलरी सोल्जर्स। अब तात्या टोपे वॉज अरेस्टेड in the forest of नारवाड़ by the help of मान सिंह नरूका। तो मान सिंह नरूका की हेल्प से जो है, तो जो तात्या टोपे थे वो अरेस्ट हो गए थे इन द फॉरेस्ट ऑफ नारवाड़ बाय द हेल्प ऑफ मान सिंह नरूका। अब देखो यार, कोई ना कोई होता ही है चोर किस्म का आदमी जो जाकर के पीछे से जो है चुगली कर देता। तो इसने चुगली कर दी कि तात्या टोपे कहीं कहाँ पे रुके हुए थे उनके बारे में। बाद में ब्रिटिशर्स आए और उनको हैंग कर दिया, हैंग हिम टू डेथ। उन्होंने वही ये फांसी देने के अलावा और कोई सजा ही नहीं दे सकते थे ब्रिटिशर्स। ठीक है, क्योंकि तात्या टोपे आसानी से पकड़ में आ नहीं रहे थे किसी के। अब एक फ्यूडल था सीकर का। ठीक है, अ फ्यूडल ऑफ सीकर वॉज ऑल्सो हैंग्ड टू डेथ। वो भी डेथ पर हैंग कर दिया गया, फांसी की सजा दे दी गई थी बिकॉज ही प्रोहिबिटेड शेल्टर टू तात्या टोपे, है ना। ही प्रोहिबिटेड नहीं, ही प्रोवाइडेड शेल्टर टू तात्या टोपे। अब तात्या टोपे जो है विजिट करता है ऑल प्रिंसली स्टेट्स ऑफ राजस्थान एक्सेप्ट जैसलमेर। ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते हैं दोस्तों, ये बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें कि जो ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो बता देता हूँ। द रूलर ऑफ बीकानेर नेम्ड सरदार सिंह वॉज द ओनली रूलर था हु फॉट आउटसाइड हिज प्रिंसली स्टेट एट अ प्लेस नेम्ड बाड़लू नियर हिसार हरियाणा, और thus the Britishers honored him by giving 41 villages of तिब्बी परगना हनुमानगढ़। ठीक है, तो सवाई राम सिंह ऑफ जयपुर ऑल्सो हेल्प्ड ब्रिटिशर। सवाई मान सिंह जो जयपुर का शासक था उसने भी क्या किया, ब्रिटिशर्स की ही मदद की थी। ठीक है, तो ये सब कुछ बातें थी दोस्तों अभी तक में, तो यहाँ तक तो है। अब ये लास्ट स्लाइड है दोस्तों हमारे पास, इसमें हम जो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख रहे हैं। तो ये दोस्तों आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम में तो उतने काम की नहीं होगी। अब तक जितना पढ़ा था वो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, लेकिन अभी ये मैं पॉइंट्स हैं उसको कवर ज़रूर कर लेता हूँ। हो सकता है आप अगर कोई राजस्थान के ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके कहीं काम आ जाए। सादुल्ला खान जो था और विलायत खान हो गया, उस्मान खान वर अरेस्टेड फॉर डूइंग कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। ठीक है, और द ब्रिटिशर्स ऑनर्ड सवाई राम सिंह बाय द टाइटल ऑफ सितारे हिंद एंड गिवन हिम कोटपुतली परगना। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी, कोटपुतली परगना दे दिया था, और सितार ए हिंद के नाम से भी जाना जाता था। ब्रिटिश ने ऑनर किया था सवाई राम सिंह को। ठीक है, अब अकबर के जो फैजल खान थे वो वॉज दीवान सेक्रेटरी सपोर्टेड द रिबेलियंस अगेंस्ट बन्ने सिंह अगेंस्ट बन्ने सिंह हु वॉज रूलर ऑफ अलवर, हु वॉज रूलर था ऑफ अलवर।
द पटियाला आर्मी जो होते हैं यहाँ पे केम टू रिलीज द रूलर ऑफ धौलपुर नेम्ड भगवंत सिंह फ्रॉम द रिबेलियन। ठीक है, तो ये कुछ दोस्तों ये पॉइंट है दोस्तों जो इतने भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, छोटे मोटे इवेंट्स थे जो घटते रहते थे उसको लेकर के हैं। द रूलर ऑफ भरतपुर जो है सजेस्ट करता है पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन को टू क्विट भरतपुर बिकॉज द गुर्जर्स एंड द न्यूज़ ऑफ भरतपुर सपोर्टेड द रिबेलियंस। तो ये म्यूज़ है, म्यूज़। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि अमरचंद बंतिया जो है was the first martyr of Rajasthan who was hanged to death in the revolt of 1857 AD, and he belonged to Bikaner and was a prosperous merchant of Gwalior. He distributed his all money among the rebellions. So Suryamal Mishran and Bankim Das ji criticized all the rulers. तो ये बड़ी बात है कि सूर्यमल मिश्रण और बंकिम दास जी ने काफ़ी क्रिटिसाइज किया जितने भी राजस्थान के रूलर थे जिन्होंने सपोर्ट किया था ब्रिटिशर्स का। ठीक है, तो दोस्तों अब तक की वीडियो से आपको ये सारे जो इम्पोर्टेंट लोकेशंस थी जहाँ जहाँ पे राजस्थान में रिवोल्ट हुआ उसके बारे में हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम पीजेंट मूवमेंट जो हुए राजस्थान में हम उन सबको कवर करेंगे। दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारी जो अब तक की दोस्तों वीडियोस नहीं देखी है तो उनको जाकर के एक बार ज़रूर देख लीजिए। लिंक आपको प्लेलिस्ट का इम्पोर्टेंट वीडियो पे आई बटन पे मिल जाएंगे दोस्तों, ये देख लो राजस्थान जीके वाली और आरएस मेंस एग्ज़ाम 2021 वाली प्लेलिस्ट देख लो। बाकी इसके अलावा दोस्तों आप अगर कोई बुक चाहते हो तो कॉम्पिटिटर्स एकेडमी का कंप्लीट आरएस में एग्ज़ाम के नोट्स हैं, वो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उनको जाके ज्वाइन कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल ये आप आरएस हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम के साथ कनेक्ट हो और कॉम्पिटिटर्स एकेडमी के साथ भी कनेक्ट हो सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एक बार चेकआउट करो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को, आपको काफ़ी चीज़ों के बारे में पता चलेगा यहाँ से। तो चलिए दोस्तों अभी वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को अगर आपने एंड तक देखा तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।